गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज आप लोग को नेक्स्ट टॉपिक है फीमेल पेल्विस, यानी पेल्विस बोन की संरचना के आधार पर उनके कितने भाग होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो कह रहा है पेल्विस बोन की संरचना के आधार पर दो भाग होते हैं। पेल्विस बोन जो है उनकी संरचना के आधार पर पेल्विस बोन दो भाग के होते हैं। एक फॉल्स पेल्विस होता है, दूसरा ट्रू पेल्विस होता है। तो फॉल्स पेल्विस क्या होता है वो जानेंगे। तो पेल्विस का वह भाग जो ब्रीन के ऊपर स्थित होता है तथा इनोमिनेट बोन के इलियक वाले भाग से बनता है, फॉल्स पेल्विस यानी अवास्तविक पेल्विस कहलाता है। ठीक है, तो आप लोग को हम पेल्विस बोन का डायग्राम बताए हुए थे, तो उसमें आप लोग खुद भी बुक में देखिएगा भी और बताते हैं। ये आपको इनोमिनेट बोन 3 बोन से बना हुआ होता है, इलियम, इशियम, प्यूबिस। और इलियम जो होता है वो सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे बड़ा बोन होता है। तो ये आपको इलियम था, इलियम के नीचे प्यूबिक बोन था ऐसे, और ये था आपको सैक्रम ट्रिंगुलर शेप में होता है, और सैक्रम के नीचे कॉकेक्स होता है। तो ये कॉकेक्स था। ठीक है, डायग्राम आप बुक में देखिएगा। नीचे वाला जो बोन होता है उसको इशियम कहते हैं, और यहाँ से एक बोन देखिए, ये इलियम सैक्रम, ये हुआ सैक्रम से ऐसे जुटा हुआ बोन होता है। ठीक है, ठीक है, ये आपको हुआ पेल्विस मानते हैं। ठीक है, तो पेल्विस का ये भाग जो था इसको इलियम कहा गया, ये इशियम भाग हो गया। ठीक है, और यहाँ से ये वाले भाग को प्यूबिस कहते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको प्यूबिस हो गया। तो कह रहा है फॉल्स पेल्विस का जो है वो ब्रीम के ऊपर स्थित होता है। फॉल्स पेल्विक का वह भाग जो ब्रीम के ऊपर स्थित होता है। ब्रीम आपको ये है, ये जो है सर्कुलर शेप में जो देख रहे हैं इसको ब्रीम कहते हैं। ठीक है, तो पेल्विस का वह भाग जो ब्रीम के ऊपर स्थित होता है, तो इस ब्रीम के ऊपर स्थित ये वाला भाग है इनोमिनेट बोन का, ये वाला भाग स्थित है। तो वही पेल्विस का वह भाग जो ब्रीम के ऊपर स्थित होता है तथा इनोमिनेट बोन के इलियक वाले भाग से बनता है। तो इनोमिनेट बोन, ये तो इलियम, इशियम और प्यूबिस तीनों मिलकर इनोमिनेट बोन बनाता है। तो इनोमिनेट बोन के इलियक वाले भाग से बना था। तो ये इलियक वाला भाग है, तो इलियक भाग से सिर्फ ये बना, तो वही उसको हम फॉल्स पेल्विस कहते हैं, यानी अवास्तविक पेल्विस कहलाता है। उसके बाद है ट्रू पेल्विस। क्या होता है, यानी वास्तविक पेल्विस क्या होता है। तो शिशु के जन्म में वास्तविक पेल्विस का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये फॉल्स पेल्विस जो है वो उसको ये लेबर में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है लेबर में, बट ट्रू पेल्विस का काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है फीमेल शिशु के जन्म में। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है ट्रू पेल्विस का। यह अस्थियों से निर्मित एक गुहा है। ये आप देख रहे हैं, ये जो बना हुआ है, तो ये एक तरह का कैविटी है, एक गुहा, खोखला सा एरिया है, उसको गुहा कहते हैं। तो वही कह रहा है ये अस्थियों से, ये चारों तरफ से इसके बोन है, तो यही अस्थियों से निर्मित एक गुहा है जिसमें होकर जन्म के दौरान गर्भस्थ शिशु को गुजरना होता है। यूट्रस जो है, यूट्रस में बेबी रहता है, फीटस रहता है, तो उस वो फीटस जो है लेबर के दौरान डिलीवरी के टाइम में इस पेल्विस
कैविटी है, इस कैविटी से होते हुए गुजरना होता है, ठीक है। इसका अग्र भाग, अग्र मतलब आगे वाला भाग, आप पेल्विस का डायग्राम देखिएगा तो उसमें आपको सब अच्छे से क्लियर दिखाएगा कि ट्रू पेल्विस का आगे वाला भाग, अग्र मतलब आगे वाला भाग जो है वो सिम्फाइसिस प्यूबिस, ये प्यूबिस हुआ यहाँ से लेके ये वाला जो भाग है यहाँ तक, ये लेफ्ट हुआ तो ये राइट हुआ, तो ये आगे वाला जो भाग पेल्विस का होता है वो सिम्फाइसिस प्यूबिस से बना होता है ट्रू पेल्विस का। इसका अग्र भाग सिम्फाइसिस प्यूबिस द्वारा निर्मित होता है तथा पश्च यानी पीछे वाला भाग सैक्रम तथा कॉकेक्स, ये हुआ सैक्रम और कॉकेक्स है, ठीक है। तो ये सैक्रम कॉकेक्स जो है वो पीछे होता है और आगे ऐसे ये सैक्रम कॉकेक्स और उसके पीछे ऐसे ये सिम्फाइसिस प्यूबिस अटैच, ये गोलाकार शेप में प्यूबिस होता है, ठीक है। इसका आप YouTube पे ही इसका अच्छे से डायग्राम देखिएगा तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि ये बीन जो है वो किस तरह का होता है, ठीक है। तो आप समझ गए कि ट्रू पेल्विस जो है वो क्या होता है। फिर है ट्रू पेल्विस की संरचना को निम्न 3 भागों में बांटा गया। ट्रू पेल्विस की संरचना के आधार पर ट्रू पेल्विस का 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है इनलेट, दूसरा है कैविटी और थर्ड है आउटलेट। इसके बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन किया जाएगा।